आपका मोबाइल अगर हैक है तो आप कैसे पता करेंगे? 8 तरीके मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कहीं पे किसी ने हैक किया हुआ है या नहीं। और इनसे बचने के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन-सा वो तरीका है जो आप पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए आपको जाना होगा अपने डायल पैड में। जाने के बाद यहाँ पे कीपैड पे जाइए, लिखिए यहाँ पे क्या *61# और उसके बाद कॉल पे आप क्लिक कर लो। यहाँ पे क्या देखने को आपको मिलेगा, कॉल फॉरवर्डिंग, सिंक नॉट फॉरवर्डेड, ए सिंक नॉट फॉरवर्डेड। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉरवर्डेड लिखता है तो आपको क्या करना होगा, डायल पैड में फिर से जाना है। यहाँ पे लिखना है क्या, हैच टू सॉरी 0022 और हैच फिर से कर देना और उसके बाद कॉल कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस हैज़ बीन डिसेबल। ठीक है, तो यहाँ से अगर किसी ने आपका कॉल फॉरवर्ड किया हुआ है तो वो आपका ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो दूसरा जो तरीका है वो क्या करना है, मान के चलो कि आपके व्हाट्सअप को किसी ने हैक किया हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको चले जाना है अपने सिंपली व्हाट्सअप में। ठीक है, व्हाट्सअप में जाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे आपको जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद थर्ड नंबर पे है क्या, लिंक डिवाइस, आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे लिंक डिवाइस में कोई भी डिवाइस अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको शो कर रहा होगा तो उसको डिलीट करना होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका व्हाट्सअप को अपने मोबाइल में लॉगिन किया जा सकता है। या लिंक के डिवाइस पे कोई भी क्लिक करेगा, यूज मोबाइल नेटवर्क करेगा, पासवर्ड देगा और उसके बाद यहाँ से आपका क्यूआर कोड को स्कैन करके और आपका फ़ोन हैक कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका। अगर आपका इंस्टाग्राम भी कोई हैक किया हुआ है तो आपको चले जाना होगा अपने इंस्टाग्राम के आईडी पे। फिर उसके बाद प्रोफाइल पे चले जाओ, यहाँ पे 3 लाइन है, 3 लाइन पे क्लिक करो। उसके बाद अकाउंट सेंटर है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आता है नीचे में यहाँ पे क्या, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आपको क्लिक कर देना होगा। करने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेयर योर लॉग इन। ठीक है, तो इसमें जब आप क्लिक करते हो तो आपकी जितनी भी आईडी है यहाँ पे पूछेगा। तो मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो ये वाली है, तो मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक। करने के बाद देखो यहाँ पे इतना सारा शो कर रहा है, यानी कि कितने सारे मोबाइल में मेरा लॉगिन है और कब कब कहाँ कहाँ किया गया है, ये सारा डिटेल दे रहा है यहाँ पे। देखो 6:03 7 जुलाई 2023। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मान के चलो इसमें से सारे से आपको हटाना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आप चले जाओ यहाँ पे नीचे में रेड कलर का दिख रहा होगा, सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। करने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो जिसमें से भी आपको लॉग आउट मारना है, तो यहाँ पे आपको कर देना होगा क्लिक। ठीक है, इस तरीके से क्लिक करके और यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दो। आपका उस फोन में से जिसने भी आपका ट्रैक किया हुआ है उसमें से आपका आईडी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फेसबुक का अगर आप चाहते हो चेंज करना तो फेसबुक का यहाँ पे मिल जाएगा। फेसबुक मेरा कनेक्ट है इसमें, यहीं से आप देख सकते हो कि फेसबुक भी आपका कोई लॉगिन किया हुआ है कि नहीं। यहाँ से आप अपने फेसबुक को भी सेव कर सकते हैं। अगर आपका जीमेल किसी ने लॉगिन किया हुआ है, जीमेल आईडी से भी बहुत सारा डाटा मिल जाता है लोगों को, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि जीमेल कहीं पे लॉगिन है कि नहीं। तो जीमेल पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो एक गोल में दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा, गूगल अकाउंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको चले जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्या, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी पे आपको चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे है ना, रिव्यू सिक्योरिटी एक्टिविटी, यानी कि अभी कुछ ही दिनों में आपके मोबाइल में क्या क्या छेड़छाड़ हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इसको सिक्योर कर सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके। कोई भी आपका पासवर्ड बदलेगा तो बदलाएगा नहीं उससे। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हो योर डिवाइस वेयर यू आर साइन इन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैनेज ऑल डिवाइस है, इस पे आपको कर देना होगा क्लिक। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन इंसान है जिसने आपके फ़ोन को लॉगिन किया हुआ है अपने ईमेल आईडी को। तो यहाँ पे मेरा सिंगल दिखा रहा है। अगर ये यहाँ पे दूसरा कोई शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जीमेल आईडी किसी ने हैक किया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक और काम करना है, आपको चले जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप सर्च कर लो ऐप। ठीक है, ऐप से यहाँ पे आ गया। ऐप में आने के बाद कहाँ है, ऐप मैनेजमेंट, और यहाँ पे आपको थोड़ा देखना है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नज़र आ रही है क्या जो कि आपके समझ से बाहर हो। आपने आपका काम का जो भी एप्लीकेशन है उसको आप रखो, लेकिन अननोन एप्लीकेशन दिख रहा है जिसका कोई आपका यूज नहीं है, तो उसको आपको क्या कर देना है, उसको अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है। जैसे कि मान के चलो कि ये बुक माई शो है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे अनइंस्टॉल दिख रहा है, अनइंस्टॉल पे सिंपली आपको क्लिक करके ओके करना होगा, क्योंकि यहाँ से भी कोई आपका फ़ोन लेकर और उसमें कोई अननोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देता है और उसके ज़रिए आपका सारा डाटा उसके पास चले जाता है। अगर आपके मोबाइल की सेटिंग पूरा कंट्रोल ही किसी के हाथ में है तो वो कैसे पता करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना होगा डिवाइस, फिर यहाँ से एडी, देखो क्या आ गया, डिवाइस एडमिन ऐप। डिवाइस एडमिन ऐप पे आपको क्लिक कर देना होगा। और करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड ये पूछ रहा है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है तो हम लिख लेते हैं HNN
और कैपिटल में ही वी है। उसके बाद एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 के अलावा अगर कोई तीसरा चीज़ शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दिखा रहा है तो उसको आपको डिसेबल करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप डिसेबल कर लेना। एक और तरीका है कि आपके फ़ोन में कोई अननोन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो जिसमें वायरस बहुत सारे आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको जाना होगा। यहाँ पे वापस से क्लिक करोगे आप और नीचे में देखने को क्या मिल रहा है, प्ले प्रोटेक्ट। आपको प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे सिंपली आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पे वो बता देगा, अगर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें वायरस है तो यहाँ पे स्कैन करके वो बता देगा। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, नो हार्मफुल ऐप फाउंड, यानी किसी भी तरीके का हानिकारक ऐप यहाँ पे फाउंड नहीं किया गया। तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन भविष्य में कभी कोई हैक ना कर पाए, तो उसके लिए मेरी तरफ से कुछ सुझाव है। आप ये चीज़ें ट्राई करके अपने फ़ोन को और अपने डाटा को अच्छे तरीके से बचा सकते हैं बिना कोई हार्म किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम आपको जो करना होगा, आपकी कोई भी आईडी है, जीमेल आईडी हो या फेसबुक की आईडी हो या फिर इंस्टाग्राम की आईडी हो, उसका पासवर्ड आपको थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा बनाना है, सिंपल सा नहीं रखना है ताकि उसको कोई भी ट्रैक कर सके। एक कुछ नंबर ले लो, कुछ लेटर ले लो, कुछ एट द रेट वगैरह ले लो, वैसे करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको तैयार करना है। दूसरा टिप्स ये है कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना है। हर जगह पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होता है, ये ऑप्शन सब जगह मिलता है, आपको ऑन करना है। उससे क्या होगा कि कहीं पे भी आपके आईडी को अगर लॉगिन किया जाएगा तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आएगा, एक पॉपअप नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे। आप यस करोगे तभी वो लॉगिन कर पाएगा, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा चीज़ है कि मोबाइल पे आप अपने मोबाइल के पासवर्ड को लगा के रखें, हमेशा फिंगरप्रिंट लगा के रखें ताकि कोई भी आपका फ़ोन लेकर और उसमें किसी भी तरीके का अननोन एप्लीकेशन डाउनलोड ना कर सके और आपके फ़ोन को ट्रैक ना कर सके। इसलिए अपने फ़ोन को सिक्योर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए पासवर्ड लगा कर रखें अपने फ़ोन में और फिंगरप्रिंट लगा कर रखें। उसके बाद है कि आपसे कोई भी अगर आपका ओटीपी पूछता है, जैसे कोई आपका फ्रेंड है पूछेगा भाई थोड़ा-सा ओटीपी बता देना, तो वो भी नहीं बताना है। किसी तरीके का अगर लिंक आपके पास आता है जिसको आप नहीं जान रहे हो, जिसमें बोला जाता है कि आईफ़ोन जीत सकते हो, ये जीत सकते हो, वैसे लिंक पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि किसी भी लिंक में ना एक अलग से लिंक लगा दिया जाता है, वो एक अलग सा सिस्टम है। जो लोग जानकार हैं वो लोग समझते हैं, कुछ किसी भी लिंक में किसी भी हैकिंग लिंक को लगा के और आपके पास भेजा जा सकता है और आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फ़ोन पूरे तरीके से हैक हो जाएगा। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने मोबाइल को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हैकिंग से बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए और कैसे पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं है। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।